नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। दिल्ली में विधानसभा का चुनाव पूरा हो चुका है। वोटिंग 5 फरवरी को आज जारी है और इस विधानसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को बहुत ज़्यादा उम्मीद है। लेकिन आज का ये जो वीडियो है ये बहुजन समाज पार्टी के लिए इसलिए काफ़ी ज़्यादा खास है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिरकार दिल्ली के विधानसभा चुनाव से बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख बहन जी ने दूरी क्यों बना के रखी। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन जी ने आखिर दिल्ली के विधानसभा चुनाव में एक भी जनसभा नहीं की। उसके पीछे आखिर वजह क्या है और जिस तरीके से आकाश आनंद का कद बढ़ा है और जिस तरीके से आकाश आनंद दूसरे राज्यों में लगातार बहुजन समाज पार्टी की जो कमान संभाल रहे हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। क्या आने वाले समय में अब बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन जी सिर्फ और सिर्फ आकाश आनंद के मार्गदर्शन में नजर आएंगी? क्या आने वाले समय में आकाश आनंद जो है बहुजन समाज पार्टी का पूरा दारोमदार आकाश आनंद के ही कंधों पर होने वाला है? दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर के शुरुआत होती है जब स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई थी। तो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जब स्टार प्रचारकों की लिस्ट सामने आई तो उसमें सबसे ऊपर बहन जी का नाम था, उसके बाद आकाश आनंद जी का नाम था और उसके बाद बहुत सारे स्टेट यूनिट के दिल्ली के विधानसभा के जोनल प्रभारी और भी कई सारे नेताओं के नाम थे। लेकिन जब दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के बसपा की स्टार प्रचारकों की सूची आई तो उससे ये कयास लगने लगे कि दिल्ली में जो बसपा प्रमुख हैं बहन जी, वो 2 से 4 कम से कम रैलियां करेंगी। क्योंकि इसके पहले जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं, चाहे वो हरियाणा वाला चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र वाला चुनाव हो, चाहे झारखंड वाला हो, वहां पर बहन जी ने भले ही एक एक दो दो जनसभाएं की हैं, लेकिन वो जनसभाएं उन्होंने जरूर की और हरियाणा में तो खासकर उन्होंने ज्यादा जनसभाएं की थी। उनको लग रहा था कि हरियाणा में बसपा के लिए कुछ अच्छा होगा। लेकिन सफलता भले ही उम्मीद के मुताबिक ना मिली हो, लेकिन जब दिल्ली का विधानसभा चुनाव हो रहा था तो और उसी बीच में जब बहुजन समाज पार्टी की स्टार प्रचारकों की सूची आई तो ये ऐसी कवायदे जो है, ऐसी कयासबाजी शुरू हुई कि बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो है बहन जी, वो 15 जनवरी को जब उनका जन्मदिन हो जाएगा उसके बाद 16 जनवरी के बाद वो दिल्ली में लगातार जो है रहेंगी और ऐसा संभव है कि वो बहुत सारी जनसभाएं भी करेंगी क्योंकि दिल्ली से उनका बहुत ज़्यादा खास लगाव है। दिल्ली में ही बहन जी का जन्म हुआ, दिल्ली में ही वो शिक्षिका के तौर पर पढ़ाती थी, दिल्ली से ही उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई, दिल्ली से ही वो बहुजन समाज पार्टी के पहले जो बाम सेप था उसी से जुड़ करके उन्होंने अपना राजनीतिक करियर, अपना राजनीतिक सफ़र शुरू किया। दिल्ली बहुत ज़्यादा मायने रखता है। 2007 में जब उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो उसके बाद 2008 में जब दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हुए तो बहुजन समाज पार्टी ने उम्मीद से ज़्यादा प्रदर्शन करके 2 सीटों पर, बदरपुर और गोकलपुर की सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने जीत हासिल की। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी कई सीटों पर दूसरे और तीसरे नंबर पर रही थी। उस समय बीजेपी और कांग्रेस की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। 14% वोट शेयर बहुजन समाज पार्टी ने अकेले बिना किसी गठबंधन के अपने पाले में कर लिया था। सोचिए 2008 में अगर बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में बीजेपी या कांग्रेस में से किसी एक पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ती तो 2008 में दिल्ली में ही बहुजन समाज पार्टी सरकार बना लेती। मतलब 2007 से 12 के बीच में ऐसा स्वर्णिम काल आ सकता था कि बहुजन समाज पार्टी की 2 राज्यों में सरकारें हो जाती। एक तो यूपी में पूर्ण बहुमत की थी और दूसरा उसके अलावा दिल्ली में भी सरकार बन सकती थी। लेकिन मायावती जी की, बहन जी की रणनीति थी अकेले चुनाव लड़ने की, पार्टी को अपने दमखम पर अकेले विस्तार देने की। उन्हें लग रहा था कि शायद आने वाले समय में धीरे धीरे वोट परसेंटेज बढ़ेगा और बसपा अपने दम पर, अपने बलबूते सरकार बनाएगी। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से दिल्ली में राजनीति हुई, मुफ्त की राजनीति, फ्री की राजनीति और बहुत सारी चीजें, ऐसे फैक्टर सामने आए जिससे बहुजन समाज पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। नुकसान कांग्रेस को भी हुआ, उसकी जमी जमाई 3 बार की सरकार चली गई। लेकिन कांग्रेस का इतना ज्यादा नुकसान इसलिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके की राजनीति करती है उस तरीके की राजनीति में उसका नफा नुकसान ये सब चीजें चलती रहती हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस पार्टी के बाद की पार्टी थी और देश में अंबेडकरवाद को लेकर के जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में धीरे धीरे विस्तार कर रही थी और उस माहौल, उन परिस्थितियों में बहुजन समाज पार्टी का अचानक से
उत्थान, ऊपर बढ़ना और फिर एकदम अचानक से नीचे चले जाना, ये बहुजन समाज पार्टी के लिए काफी ज्यादा चिंता का विषय है। तो हालांकि 2008 के बाद बहुजन समाज पार्टी का दिल्ली में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, इस बार ये उम्मीद थी कि शायद उस जो नुकसान है उसकी भरपाई को, उसकी कमी को पूरा करने के लिए शायद दिल्ली में कुछ बड़ा करेगी बहुजन समाज पार्टी। और मैं तो लगातार, मैंने एक दो वीडियो बनाए थे, उनमें मैं लगातार उम्मीद कर रहा था, कयासबाजी कर रहा था, और मेरा अभी भी ये मानना है कि बहुजन समाज पार्टी जब तक गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ेगी, अगर किसी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े और प्री पोल कोई अलायंस, कोई समझौता हो सिद्धांतों के आधार पर, सत्ता जब बनेगी, सरकार जब बनेगी, तो उसके बाद जो है किस तरीके का जो बंटवारा होगा सत्ता का, ये सब चीजें पहले से डिसाइड करके अगर कोई समझौता गठबंधन हो तो इसमें बसपा को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। फिलहाल बिना गठबंधन के बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है, लेकिन बहन जी ने एक भी रैली नहीं की। दूसरी तरफ आकाश आनंद जी की सिर्फ 4 बड़ी रैलियां, आप कह सकते हैं 4 बड़ी जनसभाओं को उन्होंने संबोधित किया। तो इतना तो तय है कि बहुजन समाज पार्टी की सीटें कितनी आती हैं, कितनी नहीं आती हैं, मैं अगले वीडियो में विश्लेषण करूंगा। लेकिन ये बात मैं आपको आज बता रहा हूं, तय बता रहा हूं, ये तब मैं बता रहा हूं जब दिल्ली में विधानसभा का चुनाव के लिए आज वोटिंग चल रही है, कि बहुजन समाज पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव में अपने वोट प्रतिशत में जबरदस्त उछाल हासिल करने जा रही है। उसके वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी जरूर होगी। लेकिन बहन जी ने दिल्ली के विधानसभा चुनाव में रैली नहीं की। अब लोग इन सब चीजों को लेकर के कयासबाजी लगा रहे हैं। आखिर इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? वजह मैं आपको बता रहा हूं। इसके पीछे 3 से 4 बड़ी वजह हैं। एक तो बहन जी अब चाहती हैं कि वो बहुत ज्यादा रैलियां और जनसभाएं अब नहीं करेंगी, क्योंकि उनको जो बनाना था, जो संदेश देना था, जो मैसेज देना था, उन्हें जो हासिल करना था, उन्होंने उम्मीद से ज्यादा अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए काम करके दिखाया है। अब वो चाहती हैं कि नई पीढ़ी और नई जनरेशन जो है, नई पौध जो है, वो सामने आए और जो विचारधारा, जो आइडियोलॉजी की पॉलिटिक्स बसपा करती है, उस विचारधारा को, उस आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने का काम नई पीढ़ी, नए लोग करें। और इसीलिए शायद उन्होंने जब 15 जनवरी को बर्थडे के बाद लखनऊ से दिल्ली आती हैं, उसके बाद 16 जनवरी के बाद दिल्ली में एक बड़ी बैठक होती है, और उस बैठक में ये खबर निकल कर के सामने आती है कि बहुजन समाज पार्टी में आकाश आनंद जी का कद बढ़ा दिया गया है। मतलब आकाश आनंद, जिनको अभी चुनाव दर चुनाव सिर्फ एक एक राज्य की जिम्मेदारी मिलती थी, कभी वो हरियाणा देखते थे, कभी राजस्थान देखते थे, कभी तेलंगाना देखते थे, कभी मध्य प्रदेश देखते थे, कभी छत्तीसगढ़ देखते थे, इस बार उन्हें दिल्ली की जिम्मेदारी मिली। लेकिन इसी बीच में ऐसी खबर आई कि अब आकाश आनंद राष्ट्रीय स्तर पर बहुजन समाज पार्टी की बैठकें आयोजित करेंगे। इन सब के अलावा बहुजन समाज पार्टी का जो भी राष्ट्रीय संगठन है, उसकी समीक्षा बैठकें जो है आकाश आनंद के नेतृत्व में होंगी। तो शायद यही बड़ी वजह हो सकती है कि शायद दिल्ली के चुनाव को लेकर के बहन जी, मायावती जी कोई प्रयोग कर रही हों कि देखा जाए इस बार आकाश आनंद के नेतृत्व में कितनी सफलता मिलती है, दिल्ली में वो कितना ज्यादा कामयाब होते हैं, युवा वोटरों के बीच में वो कितनी पैठ बना पाते हैं, कितनी पैठ उन्होंने बनाई है। आकाश आनंद के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी को दिल्ली में कितना फायदा होता है, सीटें कितनी बढ़ती हैं, वोट कितनी बढ़ती है, और बहुजन समाज पार्टी का जनाधार कितना बढ़ता है। शायद इन्हीं सारी चीजों की समीक्षा करने के लिए दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन जी ने अपने आप को चुनाव प्रचार से पूरी तरह से दूर रखा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने रणनीति नहीं बनाई होगी, उन्होंने मार्गदर्शन नहीं किया होगा। मुझे ऐसा लगता है कि पूरा आकाश जी को पूरा मार्गदर्शन बहन जी का रहा है, और उन्हीं के देख रेख में, उन्हीं की छत्र छाया में उन्होंने दिल्ली में जो है 4 बड़ी जनसभाएं की हैं। आकाश आनंद को उम्मीद है कि शायद इस बार वो दिल्ली में कुछ अच्छा करेंगे। इसका संदेश बिहार से लेकर के यूपी तक जाएगा। तो उम्मीदें आकाश आनंद से बहुत ज्यादा हैं। आकाश जी के ऊपर बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का, आगे बहुजन समाज पार्टी का विस्तार करने की जिम्मेदारी है, और उनको उस दौर में बहुजन समाज पार्टी मिली है जब संगठन पूरी तरीके से टूटा हुआ है, जब संगठन पूरी तरीके से धरातल पर धराशायी है, और इसको जमीन से जो है एक एक करके चीजें जोड़ करके आगे बढ़ना होगा। आकाश आनंद के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन इन चुनौतियों के बीच में दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी कितना चमत्कार कर पाती है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है।
क्योंकि ये आकाश आनंद की सीधे और सीधे प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। तो मैंने जो आपको चीजें बताई हैं कि शायद इसके पीछे ये वजह हो सकती है कि बहन जी ने दिल्ली के विधानसभा चुनाव प्रचार से अपने आप को क्यों दूर कर रखा। मैंने जो 3-4 वजह बताई हैं, मुझे लगता है यही सबसे बड़ी वजह है कि आकाश आनंद के ऊपर अब धीरे धीरे पार्टी की जिम्मेदारी सौंपी जाए। आकाश आनंद धीरे धीरे दिल्ली के बाद, क्योंकि आकाश आनंद के पास अभी 3 बड़े प्रयोग हैं, दिल्ली है, उसके बाद बिहार में दमखम दिखाना है, और फिर बिहार से सटे हुए उत्तर प्रदेश में लौट करके 2027 में जो है करिश्मा करके दिखाना है। तो शायद बहन जी को लग रहा होगा कि दिल्ली में आकाश आनंद को पूरी स्वतंत्रता के साथ जो है जिम्मेदारी दी जाए, उसके बाद बिहार, और फिर शायद उत्तर प्रदेश आते आते आकाश आनंद इतना मंच चुके होंगे, इतना परिपक्व हो चुके होंगे कि शायद वो 2027 में बहुजन समाज पार्टी को सत्ता के बहुत करीब लेकर आ जाएंगे। और हो सकता है ऐसी परिस्थितियां गुणागणित सामाजिक समीकरण या फिर गठबंधन की नौबत आए तो हो सकता है बसपा गठबंधन भी करेगी, क्योंकि 2027 में बहुजन समाज पार्टी के लिए सत्ता में आना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में बसपा का जो ये विधानसभा चुनाव बसपा दिल्ली में लड़ रही है, इससे बहन जी ने अपने आप को क्यों दूर कर रखा है, इन सब चीजों को लेकर के आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है एक भारत डेली को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद।